कभी क्या होता है ना कि कुछ-कुछ कैंपेन या फिर कुछ-कुछ एड्स हम डिलीट कर देते हैं, कुछ एड सेट हम डिलीट कर देते हैं बाय मिस्टेकली, या फिर हमको उसकी रिपोर्टिंग चाहिए होती है बट हमने डिलीट कर दिया होता है तो मिलता नहीं है। तो सिंपली आपको गाइस, मैं हूं पवन राजपूत और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फेसबुक एड टिप्स एंड ट्रिक्स टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड सेव टाइम। सो बेसिकली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप फेसबुक एड चलाते हैं, मैनेज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर खुद के बिजनेस के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड रूल्स। तो बेसिकली ये क्या है ऑटोमेटेड रूल्स? जब आप फेसबुक ऐड चलाते हो तो फेसबुक ऐड के अंदर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है रूल्स का, यहाँ पर आप मैनेज रूल एंड क्रिएट अ न्यू रूल्स बना सकते हो। सो बेसिकली ये आपके फेसबुक ऐड अकाउंट के कैंपेन्स के रिजल्ट्स को ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया है। बेसिकली रिजल्ट्स इन द सेंस कि आप जो फेसबुक ऐड के कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन होता है उसको ऑटोमेट कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर मैं नाम देता हूँ सपोज टेस्ट, ठीक है, एंड टू एक्टिव कैंपेन्स टू ऑल एड्स टू एड्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जो मेरा अकाउंट बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा एक डमी अकाउंट है मेरा, अनदर अकाउंट। सो इसमें आपको कोई भी कैंपेन वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। जस्ट टू शो यू आई एम शोइंग यू हियर, ठीक है। टू ऑल एक्टिव कैंपेन्स टू ऑल एड्स आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको एड सेट लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन करना है ऑटोमेटेड रूल से। बेसिकली इसका फायदा ये है ना कि आपको बार बार एड्स को देखना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मतलब रिलैक्स, आप चिल करो, एड्स आपकी बरोबर अच्छे से परफॉर्म करेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप बहुत बड़ा जो है स्पेंड मैनेज करते हो 5 लाख 10 लाख 15 20 30 लाख 1 करोड़, तो ऐसा स्पेंड जब आप मैनेज करते हो तो आप पर डे 10 20 30 हजार 50 हजार 1 लाख 2 लाख का स्पेंड करते हो, राइट। तो जब आप इतना स्पेंड करते हो पर डे का तो आपको मेक श्योर करना है कि कहीं ज़्यादा स्पेंड तो नहीं हो रहा है या कि बहुत कम स्पेंड तो नहीं हो रहा है, कि रिजल्ट सही से आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। तो एक एंग्जाइटी हो जाती है कि यार सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा है, कोई एड ज़्यादा का स्पेंड तो नहीं कर दे रहा है। क्योंकि कभी कभी फेसबुक का, देखो फेसबुक कुछ है ना आपका पर्सनल ह्यूमन नहीं है, वो एक एआई एल्गोरिथम है और बेसिकली वो अपने फायदे के लिए वहाँ पर हो सकता है। मैंने आई पर्सनली फील दैट कि मेरे को एक एसेट काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, ठीक है, और सीबीओ वाली सेटिंग थी, बट उसने क्या किया है, जो एसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसको इंप्रेशन नहीं दिए, जबकि मेरे को दिख रहा है कि उसको जब स्टार्टिंग में इंप्रेशन मिले हैं 1000 3000 इंप्रेशन, वो इंप्रेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट उसने जनरेट किया, तो स्टिल he didn't give him more impression, वो दूसरे एसेट को स्पेंड करते चले गए और आई लॉस्ट लिटिल बिट मोर अमाउंट, but then this thing help me to save that money, ठीक है। so let's suppose मैं ad set या फिर ads, let's go with all campaigns, ठीक है, एंड एक्शन में करूंगा टर्न ऑफ या फिर सेंड नोटिफिकेशन, ये भी कर सकते हो आप। आई पर्सनली प्रेफर कि भाई टर्न ऑफ कर दो, ये राइट। अगर आपका लाइफ टाइम बजट आपने सेटअप करके रखा हुआ है, डेली बजट आप कम ज़्यादा करना चाहते हो ऑटोमेटेड, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो पर्सनली आई प्रेफर टर्न ऑफ। अगर कॉस्ट पर रिजल्ट मेरा जो है या फिर मल्टीपल ऑप्शन है, लाइफ टाइम स्पेंड रिजल्ट मोबाइल इंस्टॉल्स वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, ऑदर्स, यू हैव टू चूज इट, ठीक है। और अगर वो उससे ज़्यादा हो जाए या फिर स्मॉल या फिर बिटवीन नॉट बिटवीन सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो 500 रुपीज़ से ज़्यादा जाए तो हियर आई विल ऐड 100 रुपीज़ से ज़्यादा अगर जाए उसका कॉस्ट पर रिजल्ट, तो फिर वो बंद हो जाए, ठीक है। लाइफ टाइम रेंज रखिए मैंने, या फिर आप रख सकते हो लास्ट 7 डेज वगैरह, आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको सेटअप करना है ऑटोमेटेड। लाइफ टाइम इम्प्रेशन 800, मतलब मिनिमम 800 तो इम्प्रेशन चाहिए चाहिए ऑब्वियसली। आप यहाँ पर देख सकते हो लाइफ टाइम इम्प्रेशन। सो newer campaign ad set can fluctuating result need a time to stabilize before tools। तो स्टेबलाइजेशन होने के लिए एटलीस्ट उसका 8000 इम्प्रेशन उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद बेस्ड ऑन दैट अगर 100 रुपए के ऊपर जा रहे तो ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा, आपको नोटिफिकेशन भी आएगी, ये आप कर सकते हो। उसके बाद आप लेट्स वी विल डिस्कवर की और क्या कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने देख लिया, अभी एड सेट लेवल पे हम देख सकते हैं सेम वही है। यहाँ पर आप टारगेट पे स्केल डेली बजट बाय टारगेट फील्ड स्केल बजट इंक्रीज बजट बिडिंग आप मैनेज कर सकते हो, आपने ऐसे लेवल पे रख रखा है तो कॉस्ट पर रिजल्ट सेम स्टॉक आप यहाँ पर कर सकते हैं।
एसेट लेवल एड लेवल पे जाए तो क्या कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टर्न ऑफ, वही सब सेटिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू टू सेव मनी एंड होपफुली यू गॉट टू नो कि व्हाई इट्स एन इम्पोर्टेंट। नंबर 2 मैं बात करूंगा रिपोर्ट के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आप अपने क्लाइंट को रिपोर्ट देते हो एंड रिपोर्ट देने के चक्कर में आप बार बार आपको जो है कॉलम्स मैनेज करने पड़ते हैं एंड देन फिर आप वो रिपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, राइट। बहुत बार ऐसा होता है और वो रिपोर्ट बनाने में काफी टाइम लग जाता है। तो एक काम कर सकते हो, सिंपली जो रिपोर्ट आप बना रहे हो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा और कस्टमाइज कॉलम, ठीक है। पर्सनली जैसे मैं अपने क्लाइंट के लिए जब रिपोर्ट देता हूँ तो मेरे लिए क्लाइंट्स के लिए पर्सनली मेरे लिए तो सीटीआर क्लिक सीटीआर जो भी इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है मेरे लिए, वो मैं उसको पर्सनली लेवल के ऊपर ऑप्टिमाइज करता हूँ और मैं उसको यूज करता हूँ। पर क्लाइंट लेवल को जो हम रिपोर्ट देते थे, क्लाइंट को जस्ट मतलब होता है कि उसका रिजल्ट कितना आया, कितना स्पेंड हुआ और एक रिजल्ट का कितनी कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर डिलीवरी बजट आप चाहे तो रख सकते हो, एडसेट नेम आई डोंट केयर अबाउट इट, लेट्स गो रिजल्ट्स रीच इंप्रेशन कॉस्ट पर रिजल्ट। आप चाहे क्लाइंट को चाहिए या नहीं चाहिए, एक बार उनको पूछ भी लेना कि आपको कौन से पैरामीटर्स चाहिए, बेस्ड ऑन दैट भी आप कर सकते हो, ठीक है। लिंक क्लिक्स चाहिए उसको नहीं चाहिए, सो सिंपली आई आई जस्ट नीड दिस मच, ठीक है। मैंने जब इसको सेव कर दिया, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज प्रीसेट, ठीक है। प्रीसेट आप मतलब एज अ अगेन सेम टाइम जब आप रिपोर्ट क्रिएट करने जाओ तब आप जस्ट सिंपली क्लिक करो ना एक्सपोर्ट करो, यहाँ पर डाल दूंगा रिपोर्ट एंड जस्ट यू हैव टू अप्लाई इट, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर वापस जाएगा तो आपको दिखेगा रिपोर्ट। अब जनरली आपका डिफॉल्ट ये परफॉर्मेंस रहेगा, तो जिसमें आपका जो मतलब मल्टीपल जो एट्रीब्यूट्स है इंडिकेटर्स है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। बट आप जब रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो जो जो आपको रिपोर्ट के लिए चाहिए होगा डेटा सिंपली वो आ जाएगा, जस्ट यू एक्सपोर्ट इट, इट्स कम्प्लीटली इजी एंड यू कैन यूज इट, ठीक है, टू सेव योर टाइम। नंबर 3 मैं बात करूंगा फिल्टर्स की, ठीक है। तो फिल्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप हो सकता है आई एम नॉट श्योर, जो बिगिनर्स होते हैं वो क्लाइंट का एड अकाउंट यूज नहीं करते हैं, फिर खुद का ही पर्सनल अकाउंट यूज करते हो, 3 से 4 क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स एक ही एड अकाउंट में रन करते हैं, या फिर पर्सनली आई प्रेफर बिजनेस मैनेजर इसमें मल्टीपल एड अकाउंट और हर क्लाइंट के लिए अलग अलग एड अकाउंट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ एंड आई विल रिकमेंड यू दैट आल्सो। बट कई बार होता है ना कि आप बिगिनर हो और यू डोंट नो, मे बी आप इंटेंशनली वो कर रहे हो या फिर क्लाइंट की तरफ से वैसा अकाउंट मिल चुका है आपको जिसमें उसने खुद ने ही अलग ही टाइप के कैंपेन चला है या फिर अलग अलग उसके प्रोजेक्ट्स है तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए उसने एक कैंपेन चला है। तो हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डेटा ही देखना है, ठीक है, जो आप चला रहे हो। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जब आप सर्च बार में, तो आप जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हो डेटा देख रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये फिल्टर्स का यूज करो। कई बार मैंने देखा है कि वो जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो ज्यादा फेसबुक ऐड ओपन नहीं करते, ज्यादा मतलब फैमिलियर नहीं है, तो वो इसका यूज नहीं करते। इसमें आपको दिखेगा नेम आईडी पेज नेम कैंपेन, तो आई पर्सनली प्रेफर मोस्ट ऑफ टाइम पेज आईडी, बिकॉज आपका जो प्रोजेक्ट है हो सकता है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर जो भी आप कैंपेन चला रहे हो वो मल्टीपल पेजेस से चला रहे हो, तो आपको पेज आईडी फाइंड करना पड़ेगा। एक टूल आता है, आप जस्ट सिंपली यहाँ पर सर्च कर सकते हो फेसबुक पेज आईडी, फेसबुक पेज आईडी फाइंडर, और अपने पेज की लिंक यहाँ पर आप इंटर करके अपने पेज की आईडी फाइंड करके आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हो एंड देन यू गॉट टू नो ऑल द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज। मतलब जितने भी उस पेज से कैंपेनिंग हो रही है वो कैंपेन पूरे वहाँ पर आ जाएगी। कैंपेन नेम से फिल्टर कर सकते हो, एड सेट एड नेम, आईडी से आपके पास कोई स्पेसिफिक एड आईडी है तो उससे फिल्टर आउट कर सकते हो। डिलीवरी मतलब वो कैंपेन चल रहा है नहीं चल रहा है, बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्टिव से फिल्टर आउट कर सकते हो। मैं भी आप सब हो सकता है आप लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव चला रहे हो, मैसेंजर ऑब्जेक्टिव चला रहे हो, कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव चला रहे हो, तो बेस्ड ऑन दैट कैंपेन मैट्रिक्स सीपीए सीपीएम कॉस्ट पर रिजल्ट्स फ्रीक्वेंसी ए/बी टेस्टिंग, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जैसा भी आपको फिगर आउट करना है आप कर सकते हो। या अभी मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज आपको बताना चाहता हूँ। इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो सकता है कि आप इसको सर्च कर रहे हो या फिर आपको मे बी फ्यूचर में इसका यूज केस पड़े, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट हैव टू नो एज अ बोनस पॉइंट, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो सिंपली
कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ-कुछ कैंपेन या फिर कुछ-कुछ एड्स हम डिलीट कर देते हैं, कुछ एड सेट हम डिलीट कर देते हैं बाय मिस्टेकली, या फिर हमको उसकी रिपोर्टिंग चाहिए होती है बट हमने डिलीट कर दिया होता है तो मिलता नहीं है। तो सिंपली आपको जाना है डिलीवरी पे, ठीक है? यहाँ पर सर्च फ़िल्टर डिलीवरी एंड यहाँ पर देखेगा आपको डिलीटेड, ठीक है? बेस्ड ऑन दैट आप डिलीटेड जो भी आपके कैंपेन्स है आपको दिख जाएँगे। आप उनको फिर जो भी डेटा है वहाँ से आप टेक आउट कर सकते हो। So this is how you can recover deleted Facebook ad campaigns, ad set and ads. Okay, hopefully it help you. So ये एक उसका एडवांटेज हो गया फिल्टर्स एंड रिपोर्ट। ये 3 टिप्स मैंने आपको बताए एंड होपफुली ये तीनों के तीनों टिप्स आपको पसंद आए होंगे। एंड अगर आपको कुछ आपके पास कुछ आप पर्सनली आपको कुछ न्यू अलग से कुछ टिप्स पता है आपको, आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड कुछ डाउट है, कमेंट है, आपको कुछ फीडबैक देना है, कुछ शेयर करना है तो आप कमेंट करके या फिर मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके डीएम कर सकते हो, ठीक है? So see you in another video. Thank you so much. Bye bye. Take care.